बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुमाना अली मकान शॉप की नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, हम लोग मुख्तलिफ डेवलपर्स, बिल्डर्स और एजेंट्स के इंटरव्यूज़ लेकर आते रहते हैं ताकि आप तक प्रोजेक्ट्स की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आज इसी सिलसिले में हम लोग मौजूद हैं सिग्नेचर होटल्स में, जो कि मौजूद है टॉप 1 सिटी इस्लामाबाद में। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट जो है सिग्नेचर होटल्स, ये डेवलप किया जा रहा है J7 ग्रुप की जानिब से, जो कि इससे पहले भी मार्केट में कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर चुके हैं। क्लाइंट्स काफ़ी खुश हैं, इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिग्नेचर होटल्स से यासिर मलिक साहब, जो कि हेड हैं डिजिटल मार्केटिंग के। आइए आज हम इनसे बात करते हैं सिग्नेचर होटल्स के हवाले से और जानते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किस तरह से चल रहा है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हाई राइज बिल्डिंग्स के हवाले से। हम जानते हैं कि पिछले दिनों बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था सेंटोरस मॉल में, जिसमें आग लग गई थी। हम जानेंगे कि सिग्नेचर होटल्स में किस तरह से सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ पे किस तरह से काम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, वेरी गुड सर, यहाँ पे आज हम बात करने के लिए आए हैं सिग्नेचर होटल्स के हवाले से। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो वेलकम जी, वेलकम टू सिग्नेचर होटल्स। ये टॉप सिटी की बड़ी प्राइम लोकेशन है। ये आउटर कमर्शियल बेल्ट है सारा, मेन श्रीनगर हाईवे लगता है साथ, और ये फ्यूचर का 0 पॉइंट भी है। और यहाँ से ये लोकेशन ऐसी है कि बिल्कुल एक तो एयरपोर्ट का डोर स्टेप है, दूसरा यहाँ से इस्लामाबाद की एक्सेसिबिलिटी बड़ी इजी है। आप 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव से आप इस्लामाबाद सेंट्रल तक जा सकते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 26 स्टोरी बिल्डिंग है, हाई राइज 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। पाकिस्तान का पहला हाई राइज 5 स्टार होटल बना रहे हैं हम लोग। और बड़ा मॉडर्न डिज़ाइन है, बड़ा लेटेस्ट किस्म का इसका हमारा लेआउट है, और फीचर्स हैं, अमेनिटीज़ हैं, और ये पूरी चेन बनाने जा रहे हैं हम। पूरा नॉर्थ कवर कर रहे हैं हम इसमें। ये सिर्फ प्रोजेक्ट की यहाँ पे ही नहीं, हमने इसके बाद मरी में भी लॉन्च कर दिया प्रोजेक्ट इसकी सक्सेस के बाद। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्ट का हमारे, बाकी आपको बताएंगे डिटेल में आगे। सर, अगर हम J7 ग्रुप की बात करें, प्रीवियसली भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और अब नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, नीड्स को ध्यान में रखते हुए कि 5 स्टार होटल्स की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो इसके हवाले से बताइए। जी बिल्कुल। अच्छा, असल में बड़े टाइम से पाकिस्तान के अंदर नए 5 स्टार होटल्स आए नहीं। जो ब्रांड्स यहाँ पे चल रहे हैं जो कि सो कॉल्ड 5 स्टार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वो 5 स्टार पूरा नहीं उतरते, बट स्टिल वो भी बड़े पुराने हैं, बड़े आउटडेटेड हैं। उनकी पार्किंग के इश्यूज़ हैं। काफ़ी सारे बड़े होटल्स आप इस्लामाबाद में भी देखें तो वहाँ पे पार्किंग स्पेसेस भी नहीं है, बिल्डिंग के डिज़ाइन उस तरह से नहीं है, वो अमेनिटीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए 5 स्टार में, जो कि हम लोग दुबई में या कहीं पे भी बाहर देखते हैं। तो एक बड़ी मार्केट थी, बड़ी नीड थी और बड़ा एक गैप था जिसको टैप करना था, जो बड़ा ज़रूरी था। तो J7 ग्रुप ने, इसीलिए हम लोग ऑलरेडी होटलिंग में थे। एक 3 स्टार होटल हम ऑलरेडी रन कर रहे थे D17 में, इस्लामाबाद में। तो उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना एक प्राइम लोकेशन के ऊपर एक फुल फ्लेज 5 स्टार होटल लॉन्च किया जाए। तो ये उसी सिलसिले में फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। लोकेशन के हवाले से बात करें तो बहुत ही आइडियल लोकेशन है, लेकिन अगर हम ये देखें कि हाई राइज बिल्डिंग है, 26 स्टोरी बिल्डिंग है और एयरपोर्ट के पास है, तो इस हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखा गया? इस हवाले से इन चीज़ों का ख्याल रखा गया कि देखिए, एयरपोर्ट के पास हमेशा होटल्स होते हैं। दुनिया में आप कहीं भी जाएँ तो एयरपोर्ट के पास एक नीड होती है। ट्रैवलर्स होते हैं, कुछ लोग जो यहाँ पे शॉर्ट स्टे करके उन्होंने फिर ट्रैवल करना होता है आगे, उसके लिए भी। और इस्लामाबाद के अंदर वैसे बड़ी शॉर्टेज है जी। बिज़नेस मीटिंग होती हैं, हम लोग बिज़नेस कॉन्फ्रेंस रूम्स लेके आ रहे हैं, हमारे मीटिंग रूम्स आ रहे हैं और बिज़नेस को भी केटर कर रहे हैं हम। बड़ा लिमिटेड सा कमर्शियल भी है हमारे पास लो ग्राउंड पे। और वो कमर्शियल ऐसा नहीं है सच के जैसे मॉल होता है नॉर्मली बिल्डिंग में, नीचे 4 फ्लोर मॉल होते हैं, वो वैसा नहीं है। बड़ा एक्सक्लूसिव सा, बड़ा लिमिटेड सा है, बड़ा प्राइम डिज़ाइन है उसका। और वहाँ पे बड़े एक्सक्लूसिव ब्रांड्स आएंगे थोड़े से। सिनेमा हम लेके आ रहे हैं, बॉल रूम्स होंगे हमारे, बैंक्वेट हॉल जो होते हैं, और इसके अलावा होटल स्वीट्स तो हैं ही हैं जो हमारा कोर कंपोनेंट है। तो बेसिकली इस एरिया में नीड थी, और इस पूरी बेल्ट में, इस पूरे एरिया में अगर आप देखें तो अभी इस लेवल का प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे, अब हमारे बाद लोग फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 स्टार होटल्स भी आ रहे हैं, 4 स्टार भी आ रहे हैं इसी एरिया में, इसी लोकेलिटी में, इसी रीजन में। तो ये आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि ये पूरी बेल्ट जो एयरपोर्ट के बाहर, ये बिज़नेस हब बन जाएगा, ट्रैवलर्स के लिए भी, टूरिस्ट के लिए भी, बिज़नेस के हवाले से भी।
और ये जो पूरा रीजन है, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, और वैसे एंटरटेनमेंट वगैरह भी। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली। अगर हम कॉन्सेप्ट की और फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसके हवाले से हम पहले भी एक इंटरव्यू कंडक्ट कर चुके हैं और हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी। अब हम आते हैं ज़रा डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से काम चल रहा है? डेवलपमेंट का मैं आपको बताता हूँ कि डेवलपमेंट का काम इतनी स्पीड से चल रहा है यहाँ पे कि आप अगर कंपैरिजन करें किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के साथ, हमारे प्रोजेक्ट को, इस्लामाबाद में काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और स्पीड जो हमारी है यहाँ पे, वो आप देखेंगे कि वो शायद इसको कोई मैच कर सके। कि आप ये देखें कि टोटल 8-10 मंथ का टाइम था, 8 to 10 मंथ्स का, जब डिगिंग हुई थी, और अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। इस सारे टाइम में आप देखें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ राफ्ट पे ही बैठे हुए होते हैं। राफ्ट पे बड़ा टाइम लगता है। हमने राफ्ट भी बना दिया, बेसमेंट 3 भी बन गई, बेसमेंट 2 भी रेडी है हमारी, बेसमेंट 1 और लोअर ग्राउंड भी हमारा टावर A का रेडी हो गया अब। और अब तो बस वेरी सून हम ग्राउंड पे आने वाले हैं। तो ये स्पीड है कंस्ट्रक्शन की। J7 ग्रुप का तो वैसे ही हमारी कंस्ट्रक्शन की स्पीड ही हमारी लेगेसी है। बिल्कुल। तो जी एग्जैक्टली टाइम से पहले कंप्लीशन होती है हमारे सारे प्रोजेक्ट्स की, और डिलीवरी भी टाइम से पहले ही होती है। That's really nice. अगर मैं बात करूं कि हम डेवलपमेंट में या कंस्ट्रक्शन में कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं सो दैट नेचुरल डिजास्टर्स पे की सूरत में उन पे काबू पाया जा सके, या जो नुकसान हो वो कम से कम हो। ओके, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। अच्छा, टेक्निक्स तो सारी लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में जो भी यूज़ होती है, हम सारे स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी चीज़ें, इवन आपका जो कंक्रीट की क्वालिटी से लेके स्टील की क्वालिटी, प्लस जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो सारी लेटेस्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। अच्छा, सेफ्टी की अगर बात करें, सेफ्टी फीचर्स मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ऐसे लेके आ रहे हैं जो कि शायद ही अभी कहीं पे इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में शायद ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स में हो। फायर सेफ्टी सबसे ज़रूरी होती है। जैसे रिसेंट एक इंसिडेंट भी हुआ, आपने देखा ही होगा, एक मॉल में आग लगी और ये सारा। तो फायर सेफ्टी के हवाले से हम फीचर्स बड़े लेटेस्ट लेके आ रहे हैं। उसमें फायर प्रूफिंग होती है, वो वॉल्स होती हैं, अगर किसी एक रूम में आग लग जाती है तो वो वॉल्स जो हैं वो बाकी रूम्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और वो ऑटोमेटेड होते हैं, लॉक्स वगैरह और वो सारी चीज़ें। ये हो गया। और अगर अर्थक्वेक की बात करें तो रेक्टर स्केल पे अराउंड 10 के आसपास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है बिल्डिंग हमारी, और स्टिल हम इसको फिर भी प्राइवेटली इंश्योर भी करेंगे। तो वो सेफ्टी जो है हम लोगों ने पूरी अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने रेजिडेंट्स के लिए, सब के लिए हमने वो इंश्योर करनी है, और वो हम करते आए हैं अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे वो यहाँ पे भी हम इंश्योर करेंगे। हमने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था जिसके अंदर हमने इसी हवाले से बात की थी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स की सूरत में हमारी जो आवाम है वो इतनी अवेयर नहीं है। तो इस हवाले से क्या आप लोगों ने प्रिकॉशंस लिए हैं कि नॉट एवरीवन इज़ वेल अवेयर? जी ये चैलेंज HSC का जो चैलेंज है, देखिए ये हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। जनरल पब्लिक नहीं इतनी अवेयर होती। अब एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जो अक्सर काम कर रहे हैं, सबको नहीं पता होता कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने जाना है, आपने कौन सा टूल्स पहन के जाना है, आपने सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हेलमेट होता है आपका, सेफ्टी शूज़ होते हैं। तो इसी तरह जो बाद में भी हमारे यहाँ पे जो हमारा क्लाइंटल होगा, ऑब्वियसली हमारा काम है मेक श्योर करना, वो तो हमने उनको ट्रेन करना है, गाइड करना है। उसमें ये होता है कि उसमें मार्किंग्स होती हैं, प्रॉपर सेफ्टी एग्जिट्स होते हैं, फायर एग्जिट्स होते हैं, उसके बाद अलार्म्स होते हैं, और प्रॉपर सुपरवाइजर्स होते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में फिर लीड करते हैं, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता होता। अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ सिचुएशन हो जाएगी तो मैं आप लोगों को शायद गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे करना है, यहाँ से हमने एग्जिट करना है, जो भी करना है। तो विजिटर्स होते हैं जनरली उनको इतना आइडिया नहीं होता, उनको बिल्डिंग का लेआउट भी नहीं ना उस लिहाज से पता होता कि फायर एग्जिट्स कहाँ पे हैं और किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमारा काम है, हम इसको मेक श्योर करें एट एनी कॉस्ट, और वो करेंगे इंशाल्लाह हम लोग भी। सर, अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री के हवाले से। कितना % प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है और इन्वेस्टर्स कितना कोई इसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? ओके, अच्छा मैं इन्वेंट्री की आपको बात बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज सोल्ड आउट। अभी हम ऑलमोस्ट हमारी 60 to 70% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है यहाँ पे, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, जिसकी वजह से हमने फिर एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सिग्नेचर के नाम से, सिग्नेचर होटल्स मरी। तो वही उसकी वजह भी यही थी कि यहाँ पे मेजर पोर्शन सोल्ड आउट था, और जितना अच्छा रिस्पांस आया, जितना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया था हमें,
अपने इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो हमने फिर क्विकली मूव किया टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इन्वेंट्री तो मोस्टली हमारी सोल्ड आउट है, लेकिन फिर भी अवेलेबल है अभी इन्वेंट्री, अभी भी हो रही है सेलिंग जी। अगर हम पेमेंट प्लान के हवाले से बात करें तो पेमेंट प्लान क्या चल रहा है लेटेस्ट? पेमेंट प्लान मैं आपको बता देता हूँ अभी जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 साल गुजर चुका हुआ है प्रोजेक्ट को, और पेमेंट प्लान अब जो चल रहा है उसमें ऐसा है कि 14 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। 25% डाउन पेमेंट देनी होती है क्लाइंट ने, 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द यूनिट। 25% डाउन पेमेंट देंगे, उसके बाद 14 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं, जो कि हमारे कंप्लीशन के आसपास ही कंप्लीट होंगी। पहले 16 इंस्टॉलमेंट्स थी, तो अब 14 रह गई हैं, क्योंकि कुछ टाइम गुजर चुका हुआ है जी। तो ये पेमेंट प्लान है हमारा, और इसी तरीके से ही चल रहा है जी। गवर्नमेंट चेंज हो गई, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो गए, इसका इस प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ा है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का इफेक्ट पड़ता है, ओवरऑल इंडस्ट्री पे पड़ता है। इम्पैक्ट आया है, थोड़ा सा आया है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि पिछला पूरा 1-1.5 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री वैसी बड़ी डाउन रही है। जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी उससे थोड़ा पहले से ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी डाउन जा रही थी। अच्छा, लेकिन फिर भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और हमारा प्रोजेक्ट तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। हमने तो उसी टाइम पे ही सारा एग्जीक्यूट किया। हमने क्राइसिस के ही टाइम पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बेचा भी उसी टाइम पे, और उसके बाद सर्वाइव भी किया। जितने भी सारी पॉलिसीज शिफ्ट हुई और चेंजेस आई, टैक्सेस के इश्यूज थे। अभी जो रिसेंट टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए थे ये इस फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के टाइम पे, उसमें ये था कि उसमें काफ़ी चेंजेस आ गई थी। उसकी वजह से थोड़ी सी ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ट्रेडिंग रुक गई थी, टैक्सेस बढ़ गए, काफ़ी सारे उन्होंने टैक्सेस एडिशनल ऐड कर दिए थे जो कि पहले नहीं थे। तो उससे इम्पैक्ट आया, बट एज सच हमारे बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आया कि बिल्कुल हॉल्ट हो गया हो या स्लो हो गया हो। हालांकि ओवरऑल इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली फील किया गया है। बड़े प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट फ्रीज हुए हैं। आप सारी इस रीजन में, बैरियर टाउन में, DHA में, आप मेगा प्रोजेक्ट्स जो आप अगर देखें जाके तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा है इस टाइम पे, वो हॉल्ट हुए हैं। तो उस लिहाज से वी बीन वेरी लकी कि उसमें परफॉर्म भी हम कर पाए, और हमने बेनिफिट भी दिया इन्वेस्टर को भी, और सरवाइव कर गए हम उस टाइम से। लक तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी कुछ होती है तो... जी एग्जैक्टली बिल्कुल। मेन चीज़ तो वैसे प्लानिंग ही थी और स्ट्रेटजी ही थी कि हमारा जो आइडिया था वो बड़ा डिफरेंट था, कि हम लोग एक अपार्टमेंट या एक रूम वैसे सेल नहीं कर रहे थे, हम एक होटल स्वीट सेल कर रहे थे। तो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था, और उसमें फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है, उसमें मल्टीपल लोग मिल के इन्वेस्टमेंट करके एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, और उस तरह से। लेकिन ये फिर पाकिस्तान में बड़ा तेज़ी से चला है, अभी तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और वो तो बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके भी फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमने वो काम नहीं किया, एटलीस्ट कि हमने बहुत छोटे छोटे स्क्वायर फुटेजेस हमने नहीं बेचे, हमने यूनिट्स ही बेचे, इंडिविजुअल यूनिट्स ही बेचे। उसके बाद जब बहुत डिमांड आई, हमारे छोटे यूनिट्स जब शॉर्ट होना स्टार्ट हो गए, फिर हमने एक स्प्लिट को ऑप्शन दिया इन्वेस्टर्स को कि एक बड़े साइज़ का यूनिट है तो आप इसमें से एक पोर्शन ले सकते हैं, आप हाफ ले लें। वो भी हम स्प्लिट सिर्फ 2 उसमें कर रहे हैं, ज़्यादा अभी उसमें नहीं कर रहे। तो बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल बोलते हैं इसको बेसिकली। तो इसमें ये है कि बाद में जब होटल ऑपरेशनल होगा, जो बिज़नेस देगा होटल, वो फिर डिवाइड होगा अपने इन्वेस्टर्स के साथ, वो जो कि बड़ी हेफ्टी अमाउंट बनती है। और वो परसेंटेज जो बनती है वो तकरीबन अभी इस टाइम पे कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं दे सकती आपको। वो बड़ी अच्छी एक परसेंटेज है, अराउंड दैट इज़ अराउंड 1.5 to 2%। तो ये है टॉकिंग अबाउट रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि 5 मरले का प्लॉट खरीद दिया या कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में ज़्यादा करते हैं, तो उनको होटल स्वीट्स की तरफ लाना या 5 स्टार होटल में इन्वेस्टमेंट के लिए लाना मुश्किल था या आसान था? जी बहुत मुश्किल था। देखिए नया कॉन्सेप्ट था, लोगों को समझ में नहीं आता था। लोग कहते थे यार ठीक है हम इन्वेस्ट करते हैं, होटल स्वीट को हम क्या करेंगे, हम उसमें रहेंगे, हमें पोजीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या उसका हमें इनकम आएगी तो वो किस हिसाब से आएगी, कैसे आएगी इनकम। तो नया कॉन्सेप्ट था, फिर हमने एक्सप्लेन किया क्लाइंट को अपने, और बड़ा सक्सेसफुली हमने मैसेज पास ऑन किया अपने इन्वेस्टर बेस को कि नया कॉन्सेप्ट है बट इट्स वेरी प्रॉफिटेबल। अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में करते हैं बाहर, उसकी आपको मेंटेनेंस की भी हासिल है, आपने मेंटेन खुद करना है। वहाँ पे आप एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, आपकी मेंटेनेंस भी आपने खुद देखनी है, आपने उसको रेंट आउट करना है, वो भी आपका हेडेक है।
अब टेनेंट आपका छोड़ के जाता है, आपने नए टेनेंट को देना है, एग्रीमेंट्स, मेंटेनेंस, फिर रीफर्निशिंग, तो वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि बड़ा मुश्किल होता था, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ क्लाइंटेल के लिए, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते थे बाहर बैठ के। तो उसके लिए ये एक हमने फिर चीज़ दी कि हम लोग मैनेज खुद करेंगे। सिग्नेचर होटल इटसेल्फ हमारा अपना ब्रांड है, अपना 5 स्टार होटल हम बना रहे हैं, मैनेज हमने करना है, एसेट आपका है, मैनेज हमने करना है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा उसका एक शेयर आपको हम देंगे, एक अच्छा चंक आपको मिलेगा। बेसिकली ये थोड़ा सा मुश्किल था कम्युनिकेट करना, बट स्टिल बहुत अच्छा गया, हमने बड़े एफिशिएंट वे में उसको कम्युनिकेट किया। ओवरसीज इन्वेस्टर्स की बात हुई है, सो ओवरसीज की तरफ से कैसा रिस्पांस आया है? और बहुत अच्छा रिस्पांस था। हमारा मेजर क्लाइंटेल है ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ही यहाँ पे एसेट्स चाहिए होते हैं जिनकी मेंटेनेंस की हासिल भी ना हो और उनका लुक आफ्टर करने वाला भी कोई बंदा हो। तो वो सारा होटल जब खुद कर रहा है उनके एसेट की प्रोटेक्शन, फर्निशिंग, रीफर्निशिंग, सारा मेंटेनेंस, तो एक बहुत बेनिफिट था, एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए कि हमने फिर बड़ा अट्रैक्ट किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की यहाँ पे। जी सर, मकान शॉप के साथ आप रिसेंटली जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे मकान शॉप के हवाले से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है जी, माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल है। मेरा तो बड़ा इंटरेक्शन रहा है आपकी सारी टीम के साथ और वेरी प्रोफेशनल और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। हमारे साथ भी चल रहा है काम, बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे भी। तो अक्सर कुछ सजेशंस मकान शॉप के मैनेजमेंट को मैं भी देता रहता हूँ, वो भी हमें देते रहते हैं, तो चलती रहती है डिस्कशन हमारी। तो इट्स बिन वेरी गुड माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे यासिर मलिक साहब सिग्नेचर होटल से, जिनसे हमने बात की सिग्नेचर होटल्स के हवाले से। अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, अपने सवालात कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम उनके आने वाली वीडियोज़ में जवाब लेकर आएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।